अब पृथ्वी पर सृष्टि का पुनः विस्तार हुआ तो पहले बेटियों का वंश बतलाया। मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ मनु महाराज ने किया। विवाह में करदम जी ने शर्त रखी कि महाराज संतान होते ही मैं भी संत हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह किया और दोनों दंपति मनु शत्रुपा अपने बृहस्पति नगरी को प्रस्थान कर गए बेटी से विदा लेकर। और विवाह होते ही महात्मा करदम जी ध्यान मग्न होकर के भगवत प्रेम में डूबकर समाधिस्थ हो गए। देवहूति बिचारी नववधू बनी बैठी पति का मुखमंडल जोहती रही, परंतु जब समाधि बाहर ही नहीं निकले तो फिर देवहूति ने भी अपने सारे वस्त्रालंकार पोटली में बांध के धर दिए और पति की सेवा में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब महात्मा की समाधि खुली तो देवहूति पर दृष्टि पड़ी। देवहूति ने प्रणाम किया तो देखने लगे, आप याद करो महाराज, कई साल पहले हमारा आपसे विवाह हुआ था। देखिए भारत का संयम, भारत के महात्माओं का दिव्य इंद्रिय निग्रह। उस जमाने की देवी देवहूति विश्व सुंदरी थी। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि जिस समय देवहूति राजकुमारी रूप में अपने पिता के भवन में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी गेंद के साथ, और उसी समय एक विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान से निकला ऊपर से, तो उसकी दृष्टि अचानक विमान से नीचे पड़ी तो क्रीड़ा करती हुई देवहूति के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करके इतना विमुग्ध हो गया कि उसे होश नहीं रहा और विमान से नीचे गिर पड़ा। विश्वावसुर निपतत तद विमाना। अब सोचिए, उस परम सुंदरी देवहूति को नववधू के रूप में प्राप्त करके भी महात्मा की कोई दृष्टि नहीं, कोई आकर्षण नहीं, और आंख बंद करके गोविंद के ध्यान में मग्न हो गए। कैसी जितेंद्रियता है। सदगृहस्थ बनने का दिव्य स्वरूप इन ऋषियों के चरित्र से समझना चाहिए। भोले बाबा का विवाह हुआ पार्वती जी के साथ, और जैसी विवाह करके घर में आए सोई राम कथा प्रारंभ हो गई। पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं, भोले बाबा राम कथा सुना रहे। ये दाम्पत्य, भारतीय दंपति का यह स्वरूप होता था। तो करदम और देवहूति, अरे ये तो बात बहुत पुरानी हो गई। इसी कुछ वर्ष पहले वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने अद्भुत टीका करी ब्रह्म सूत्र पर, वेद वेदांत में परम निष्णात महात्मा मिश्र जी, और जिस समय वो टीका लिख रहे थे तो इतने डूबे हुए थे उस चिंतन में, उस स्थिति में, कि टीका लिखते गए और उसी का चिंतन करते रहे। कब भोजन हो जाता है, कब विश्राम होता है, उन्हें ध्यान ही नहीं। कई वर्षों के बाद जब टीका संपन्न होने को आई और जैसी टीका की पूर्णता हुई तो उनकी पत्नी ने देखा कि दिया बुझ रहा है, अंधेरा था, तो उन्होंने आकर के दीपक की लौ थोड़ी तेज कर दी। जब तेज रोशनी हुई तब उस तेज रोशनी में अपनी पत्नी का मुख देखा। आप? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं। अच्छा, हाँ हाँ, विवाह कब हुआ था? बोलो बहुत साल हो गए। तो ये सेवा तुम ही कर रही थी? बोले हाँ महाराज, इतने वर्षों से मैं ही तो आपकी सेवा कर रही हूं, आपकी दासी हूं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? लो, विवाह के वर्षों बीत गए और पत्नी से नाम पूछ रहे, क्या नाम है तुम्हारा? बोला मेरा नाम है भामती। प्रसन्न हो गए, वाह, मैं इतने वर्षों तक अपनी मस्ती में इस ग्रंथ के चिंतन में, तत्व चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में इतना तल्लीन रहा कि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और फिर भी धन्य है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा तप। मुझसे जब ज्यादा तपस्विनी तुम हो कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सुख प्राप्त किए भी तुमने मेरी सेवा में अपने को पूर्ण समर्पित रखा।
सचमुच तुम परम पतिव्रता हो, सच्ची धर्म पत्नी हो। अरे धर्म पत्नी का मतलब ये होता है जो पति को धर्म परायण बनावे, धर्म में जो पति का साथ दे वो धर्म पत्नी है। तुमने पूरा साथ दिया, परंतु विवाह होता है तो पत्नी के संतान भी होनी चाहिए। तो देवी तुम्हारा नाम भामती है, इस टीका का भी नाम मैं भामती रखता हूं। तुम्हें सदा लोग याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे तुम्हारे तप को। वो भामती टीका महाराज की प्रसिद्ध हो गई, जो आज तक बड़े बड़े वेद वेदांत में निष्णात लोग उसका स्वाध्याय करते हैं। अमर कर दिया भामती को। तो ये तो मात्र कुछ ही साल पहले की बात है, इसी कलिकाल की। इसका मतलब भारतीय संस्कृति की पद्धति कितनी दिव्य और त्यागमय थी। तप और त्याग ही भारत की संस्कृति की पहचान थी। बोलो राधे राधे। और करदम जी की पत्नी देवहूति वो तो राजकुमारी थी, विश्व सुंदरी, उसने भी वही दिव्य सेवा तप किया। तो करदम जी वर्षों के बाद जब यह जाने तो गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो